नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 2025 में ये युद्ध सिर्फ 12 दिन में थम गया था, लेकिन इस बार 14 दिन के बाद भी युद्ध अपने पीक पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ईरान पहले से ज्यादा तैयार था। उसने पिछली लड़ाइयों से सबक लेते हुए अपने हथियारों के उत्पादन को मजबूत कर लिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद देश में गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई है। ईरान पिछले 14 दिनों से दुश्मन पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव कुछ समय बाद थम जाएगा या फिर ये लंबे और बड़े युद्ध में बदल सकता है। इस पूरे मामले में सबसे अहम मुद्दा ईरान की मिसाइल क्षमता का है। आज हम आपको ईरान के ऐसी हथियार सिस्टम और उसकी ताकत के बारे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझाने वाले हैं। ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कमांडरों ने हाई स्पीड अंडर वाटर मिसाइल बनाने का दावा किया है। इसको पानी के अंदर से सबमर्ज्ड स्थिति से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड यानी कि लगभग 360 किलोमीटर पर घंटे की है। ये दुश्मन के सोनार और रडार को चकमा दे सकता है और बड़े वॉरशिप्स और सबमरीन को नष्ट करने में सक्षम है। ईरान इन मिसाइलों के माध्यम से फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना पर कंट्रोल, तटीय क्षेत्रों पर हमला, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित कर सकता है। ईरानी सेना ने एक वीडियो में अंडर वाटर मिसाइल टनल्स भी दिखाई है, जहां सैकड़ों क्रूज मिसाइलें स्टोर हैं। ईरान ने 2025 में जारी किए गए इस वीडियो में भूमिगत नौसैनिक सुरंगें दिखाई गई थी। इन सुरंगों में तेज हमला करने वाली बोट्स, एंटी शिप्स मिसाइलें और समुद्री बारूद रखी हुई थी। क्रूज मिसाइलों की खासियत यह है कि ये जमीन से ऊपर होती हुए उड़ती हैं और रास्ते के अनुसार दिशा बदल सकती हैं, इसीलिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास सुमार, याली, हुदस, होवेजपावे और राद जैसे क्रूज मिसाइलें हैं। इनकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। ईरान का खास ड्रोन, जिसने दुबई की मजबूत इमारतों पर कहर ढा रखा है, इसका नाम है शाहेद 136। ये एक आत्मघाती ड्रोन और इसकी अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक की है। ईरान ने इसे 2010 में बनाना शुरू किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल 2021 के बाद शुरू हुआ। ईरान की सैन्य ताकत में मिसाइल सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानी जाती है। ईरान के पास सबसे बड़ा और विविध मिसाइल भंडार है, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों शामिल हैं। ईरान की छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज लगभग 150 से 800 किलोमीटर होती है। इनमें फतेह, जुल्फागर, कियाम 1 और शाहबा 1 और 2 शामिल हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें एक साथ कई संख्या में दागा जा सकता है, जो दुश्मन के रिएक्शन टाइम को कमजोर कर देता है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में ईरान ने इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए इराक के एन अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। मध्य दूरी की मिसाइलों की रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर होती है। ईरान की शाहब 3, अहमद गर्द 1, खुर्रम शहर और सिजिल जैसी मिसाइलें शामिल हैं। ईरान ने इन रेंज में नई मिसाइलें खैबर शेखन और हज कासिम को शामिल किया है। आपको बता दें कि सिजिल मिसाइल में सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान इजराइल, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलों के जखीरे को देश भर की कई भूमिगत सुरंगों और गुप्त ठिकानों में छिपा कर रखा है। ईरान को पहले से ही शक था कि अमेरिका उसके सैन्य इलाकों पर हमला कर सकता है और उसके हथियारों के भंडार को नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए ईरान ने पहले ही अपनी मिसाइलों को बंकर और सुरंगों में सुरक्षित रख लिया था। इसका मकसद ये था कि अगर युद्ध लंबा चले तो भी ईरान लगातार मिसाइल दागने की क्षमता अपनी बनाए रखे। यही वजह है कि ईरान अभी भी अमेरिका के खिलाफ हमले करने की स्थिति में बना हुआ है और एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इन तैयारियों और हथियारों के भंडारण से हमको सीधे पता चलता है कि ईरान इस बार युद्ध में अमेरिका की किसी भी चुनौती से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद पूरे जोर से अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।